दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में लगातार अगर देखा जाए तो चैनल के माध्यम से डीएलएड एडमिशन के संदर्भ में हर एक वीडियो में जो है आपके जितने भी डाउट्स हो रहे हैं, प्रत्येक डाउट्स को हम क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी चीज ये है, आज के डेट में आपके टोटल आवेदन को लेकर अपडेट्स निकल कर आई है कि 18 तारीख से आवेदन आपका शुरू हुआ था, तो 18 तारीख से आज तक टोटल कितने आवेदन हुए हैं ये आप हमसे लगातार पूछ रहे थे और हम लगातार आपको यही चीजें बता रहे थे कि भैया अभी टोटल आवेदन के संदर्भ में सिर्फ और सिर्फ किसको पता है, पीएनपी को पता है। लेकिन उनके पास तक ये बातें पहुंची और उन्होंने आज के पेपर कटिंग के माध्यम से ये एक आंकड़ा जारी किया है कि जब से आवेदन शुरू हुआ है आज तक टोटल कितने आवेदन हुए हैं। हालांकि अगर देखा जाए डीएलएड की स्थिति कहीं ना कहीं अब की बार जो है हर बार से गड़बड़ हो रही है, क्योंकि इतने दिन बीत चुके हैं। 18 तारीख से आज तक महज अगर देखा जाए तो सिर्फ 1 लाख आवेदन हुए हैं। तो ऐसे में अब ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो आवेदन की स्थिति है, परिस्थिति है, वो बिल्कुल गड़बड़ हो रही है। ठीक है, देख सकते हैं और भी जो डाउट्स हैं, कुछ लोग किसी जो है जानकारी के अभाव में, जैसे आपको कुछ जानकारियां नहीं है, ठीक है, जो फैक्ट चीजें हैं, जैसे लोग कह रहे हैं कि 2030 के बाद डीएलएड समाप्त होगा, इस तरह से उनके बीच में ये मनोभावनाएं बन चुकी हैं कि अगर ऐसा भविष्य में हो जाएगा तो हम भाई डीएलएड करेंगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो इन सभी की सच्चाई क्या है ये जानने का प्रयास आप इस वीडियो में करिए और मैं लास्ट तक आपके प्रत्येक डाउट्स को क्लियर करूंगा। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि लगभग 8:30 बजे के बाद चैनल के माध्यम से लाइव भी हम आपके बीच में उपस्थित होते हैं। यहां पर जो डाउट्स आपका बचा रहता है, आप वो सारी चीजें जो है लेकर रख लीजिए। उस लाइव सेशन में भी हम आपके प्रत्येक डाउट को क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए देखिए, कहा जा रहा है सबसे बड़ी चीज ये है 2030 के बाद डीएलएड समाप्त। ठीक है, अब यहाँ एक और चीज है, अभी हमारे बीच में बीएड की भी काउंसलिंग चल रही है और साथ में डीएलएड का ऑनलाइन आवेदन चल रहा है। तो कुछ लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमारे लिए बीएड बेस्ट होगा कि डीएलएड बेस्ट होगा। ठीक है, तो इसमें हम आपको ये भी बताएंगे और यहाँ आवेदन की डेट बढ़ेगी या नहीं। कुछ लोग अभी सोच रहे हैं कि चलिए यार हम आवेदन नहीं करेंगे, हो सकता है आवेदन की डेट बढ़े। तो आखिरकार आप इंतजार करें कि ना करें, क्या आवेदन की डेट वाकई में हमारी बढ़ेगी? और आगे देख सकते हैं भारी मात्रा में सीट खाली रहने के अनुमान, अब जो एक्सपर्ट हैं इनके द्वारा ये सीटों के जो अनुमान लगाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि अब की बार खासकर 2024 सत्र में एक बड़ी संख्या में सीटें खाली रहेंगी। क्यों खाली रहेंगी? क्योंकि इसमें कुछ न कुछ परीक्षा नियामक प्राधिकारी की गलतियां हैं। कौन सी गलतियां मैं आपको बताऊंगा। आगे देखिएगा, आवेदन 12वीं पास। अभी हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर आया जिसमें यह बताया गया कि अब की बार जो डीएलएड की योग्यता है वो हमारी 12वीं पास होगी। लेकिन क्या अब की बार से लागू होगा? कुछ लोगों को यह नहीं समझ में आ रहा है कि वो अब ये से आवेदन करना 12 पास पर शुरू कर दिया, लेकिन आवेदन आपका एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, जब तक भाई जो इनकी क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन, जब तक आप नहीं डालेंगे तब तक ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, और देखिए फॉर्म रिजेक्ट, आप हमसे कह रहे हैं कि भैया अगर सीटों के सापेक्ष 2,33,350 सीटें हैं, ठीक है, अगर सीटों के सापेक्ष आवेदन नहीं होंगे तो क्या तब भी फॉर्म हमारा पीएनपी रिजेक्ट करेंगे? वेबसाइट अपडेट और कम आवेदन पर आपकी मेरिट कितनी जा सकती है? मेरिट का सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि हर किसी का यह सपना होता है कि हम किसी डाइट कॉलेज से ही डीएलएड करें। ठीक है, क्योंकि वहां पर फीस की थोड़ी सी जो है बाउंडेशन होती है। प्राइवेट वाले तो आपसे बड़ी सारी फीस लेते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट की फीसें होती हैं वो एक निर्धारित होती हैं, आपसे वो 10,200 रुपए के अलावा 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं लेते हैं। ठीक है, तो और भी प्राइवेट में जाएंगे तो भाई जैसे रखाया नहीं जाता कि चलिए यहाँ आप इतना रखिए, जहां रखिए, है ना, तो इस तरह से फीस की वसूली वो करते हैं। चलिए, तो आप इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। मैं निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। देखिए आपके बीच में कुछ सूचनाएं हैं, जैसा कि एक एक चीजों को आप देखिएगा। सबसे ऊपर यहां कहा जा रहा है कि डीएलएड के लिए, ठीक है, देखिएगा डीएलएड के लिए आए 1 लाख आवेदन, हफ्ते भर का समय बाकी। ठीक है, अभी हम आपको बता रहे हैं कि क्या आवेदन की डेट आपकी वाकई में बढ़ेगी। आगे कहा जा रहा है, इस चीज को देख लीजिएगा, इस बार भी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड के 2 वर्षीय कोर्स की सभी सीटों को भरना मुश्किल है। अब तक रिक्त सीटों के सापेक्ष आधे से करीब 1 लाख आवेदन आए हैं। ठीक है, और सीटें आपकी कितनी हैं?
33,350 सीटें आपकी टोटल है। ठीक है, आगे कहा जा रहा है ऑनलाइन आवेदन की तिथि जो है बढ़ाने की संभावना कम है। क्यों कम है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अच्छा बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। आगे देखिएगा, जो है प्राइमरी विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए डीएलएड पूर्व में बीटीसी कोर्स अनिवार्य है। पहले इस कोर्स की काफी डिमांड थी, पिछले कुछ वर्षों में भर्ती न आने और भर्ती विवादित होने के कारण इसके प्रति युवाओं का जो रुझान है वो बिल्कुल कम हुआ है। आगे कहा जा रहा है प्राइमरी विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए वर्ष 2019 के बाद विज्ञापन नहीं आया है। डीएलएड कर चुके युवाओं ने कई बार भी भर्ती के लिए आंदोलन किया। अभी हाल ही में आपको पता है लगातार आंदोलन चल रहा था। ठीक है, लेकिन कहीं से कोई सुनवाई नहीं हुई, लेकिन उसका कोई असर नहीं दिखा। बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से 5 वर्षों के जो है 5 वर्षों में बेसिक शिक्षा में जो शिक्षक हैं उन्हीं को समायोजन करके जो है काम चलाया जा रहा है। ठीक है, आगे इसलिए अच्छा इन चीजों को आपने देख लिया। अब सवाल आप हमसे जरूर करना चाहेंगे, देख सकते हैं 18 सितंबर से आपका जो ऑनलाइन पोर्टल है updled.government.in का ये खुला हुआ। आगे देखिएगा एक सूचना और है, देखिए सेम वही चीजें हैं जो मैंने आपको पहले बताया, इसमें भी वही चीजें हैं, देख सकते हैं यहां भी स्पष्ट चीजें वही कही जा रही हैं। ठीक है, यहां देखिए कहा जा रहा है 2 वर्षीय पाठ्यक्रम की सीट भरना मुश्किल, देख सकते हैं 17 से 30 अक्टूबर तक आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अच्छा अब यहां देख लीजिएगा इंटर के बाद वाला जो आप लगातार हमसे पूछ रहे थे कि भैया क्या ये आपकी बार लागू होगा या नहीं होगा, तो देख सकते हैं अगर हम इसकी बात करें तो 1998 के पहले जो था डीएलएड कोर्स में प्रवेश की निर्धारित की गई थी क्या चीज, 1998 के पहले जो इसकी क्वालिफिकेशन रखी गई थी मींस डीएलएड की वो इंटर थी, लेकिन 1998 के बाद इसमें परिवर्तन करके इसकी योग्यता जो है वो स्नातक कर दिया गया। तब इस चीज को लेकर कुछ लोगों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर किया जिसमें यशांक खंडेलवाल समेत 9 लोग उपस्थित रहे। ठीक है, इन्होंने अहर्ता विवाद पर सवाल उठाया तो पीएनपी ने भी अपना स्पष्टीकरण कहीं ना कहीं दिया है, जैसा कि यहां देख सकते हैं जब कहा जा रहा है कि बताया गया कि डीएलएड स्पेशल कोर्स दिव्यांगों के लिए। अब देखिए एक होता था स्पेशल कोर्स पहले ही ये चलता था, ठीक है, लेकिन अब पीएनपी का ये कहना है कि भाई जब हम स्पेशल कोर्स नहीं चला रहे हैं तो हम काहे को ये जो है योग्यता इंटरमीडिएट रखे हैं। ठीक है, अब जो इसमें याची पक्ष उनका कहना है कि एक ही कोर्स के लिए अलग अलग योग्यताएं क्यों रखी जा रही हैं। ठीक है, इसी चीज को लेकर हालांकि जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फाइनली फैसला है वो इनके फेवर में मींस इंटर के बाद की हो चुकी है, लेकिन अब इसी चीज को लेकर जो परीक्षा नामक प्राधिकारी हैं वो जा रहे हैं अपनी अपील को दायर करेंगे, यानी फिर से इस चीज को देखा जाएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस चीज को कहा है कि जो इसमें याची पक्ष है, ठीक है, एडमिशन तो इनको मिलेगा सिर्फ याची पक्ष को, बाकी जो और है जैसे अगर हम आप चाहें इंटर के बाद एडमिशन ले लो तो ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, जितने लोग याची हैं उन्हें को सिर्फ इसका लाभ मिलेगा। चलिए यहां तक की बातें आपकी क्लियर हो गई। बाकी अगर आप सोच रहे थे कि चलिए हम इंटर बाद जो है आवेदन कर देंगे तो ये आप मत करिएगा। ठीक है, वैसे भी आपका होगा ही नहीं, करने का कोई फायदा भी नहीं होगा। ठीक है, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा फॉर्म। चलिए अब हम बात करेंगे 2030 के बाद डीएलएड समाप्त। देखिए ये सिर्फ जो है आपको डाइवर्ट किया जा रहा है लोगों के द्वारा। ठीक है, यानी उनके मन में ये विचार है कि आप जो है डीएलएड ना करें, क्योंकि उन्हें पता है अगर आज आप डीएलएड कर लेंगे, ठीक है भाई अभी भर्ती नहीं आई है, कुछ क्रेज इसका गड़बड़ है, तो क्या भविष्य में भर्ती नहीं आएगी, आएगी। ठीक है, तो हो सकता है आपको वो डाइवर्ट कर रहे हो। बट एक चीज दोस्त ध्यान रखिएगा, अब एक चीज मुझे बताइएगा 1998 के पहले इंटरमीडिएट के आधार पर होता था क्या? 1998 के पहले कब से होता था इसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन अभी आपने देखा 1998 के बाद इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन की गई। तो यार 1998 से आज तक जो डीएलएड जो कोर्स आपके बीच में चला रहा है, क्या ये पॉसिबल है कि 2030 के बाद इसकी वैल्यू समाप्त होगी? समाप्त नहीं होगी। जैसे 2017 में, ठीक है, 2017 में इसका नाम बदल करके डीएलएड कर दिया गया। ठीक है, 2017 के पहले जो है इसी का नाम बदल कर पहले बीटीसी था, 2017 में नाम चेंज हुआ, ठीक है, डीएलएड हुआ। हो सकता है कि 2030 के बाद इसका नाम बदल करके कुछ और कर दिया जाए, लेकिन जहां तक किसी भी डिग्री की अगर बात करें तो किसी डिग्री की वैल्यू कभी समाप्त नहीं होती। ठीक है, इसलिए अगर आप करने जा रहे हैं तो बिल्कुल आप सही जगहों पर जा रहे हैं। अगर आपको जो है 1 से जूनियर तक के शिक्षक को बनना है, ठीक है, आप बिल्कुल सही सेलेक्ट किए हुए हैं, आपका सिलेक्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, आप करिए। कोई अगर कह रहा है कि 2030 के बाद समाप्त होगा तो वो पूरी तरह से निराधार है, आपको सिर्फ और सिर्फ वो बरगला रहा है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां बीएड करें या डीएलएड करें,
ये समस्याएं आपके बीच में है। कुछ लोगों ने बीएड का एंट्रेंस दिया था, अभी डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया 7 तारीख तक आपकी चलेगी, ठीक है। और डीएलएड के आवेदन की प्रक्रिया 9 तारीख तक चलेगी। समस्या इस बात की है कि अगर हम बीएड को छोड़ते हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि डीएलएड में हमें सरकारी कॉलेज ना मिले, और अगर हम डीएलएड को छोड़ देते हैं, आवेदन नहीं करते, तो हो सकता है बीएड में क्या होगा वो तो भगवान ही जाने। मैं आपको बताना चाहूंगा, बीएड करने के बाद, ठीक है, बीएड करने के बाद आपको तमाम रास्ते मिलते हैं। जैसे हम आपको बताएं, ठीक है, अगर आपकी जो पढ़ाई है वो बिल्कुल स्ट्रांग लेवल में है, ठीक है, यानी आप पढ़ने लिखने में बड़े अच्छे हैं, ठीक है, हालांकि डीएलएड वाले भी अच्छे होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, ठीक है, लेकिन अगर आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी है, ठीक है, आप किसी अच्छे खासे जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए दोस्त बीएड बेस्ट होगा, ठीक है। ये नहीं, ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने कहा ये एक बीएड है, एक बीटीसी है, इनके लिए तमाम रास्ते हर तरीके से खुल रहे हैं। सिर्फ इनके लिए जो बचता है, सिर्फ 2 ही रास्ता बचता है। एक तो जो है, अगर दोनों को मिलाकर कहें 1 से 8 तक, इसके अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। अब सेलेक्ट आप करें, ठीक है। अब हमसे आप पूछेंगे कि हम क्या करें, मैं आपको बताना चाहूंगा, आप कुछ भी करिए, ठीक है, आपके भविष्य का जो डिसीजन है वो मैं नहीं ले सकता, ठीक है। आप खुद डिसाइड करें कि हमें बीटीसी करना है कि डीएलएड करना है, ठीक है। अब आप मुझसे ये मत पूछिएगा। बाकी यहां जो इंटर वाले होते हैं, हम बताएं आपको, टीजीटी है, पीजीटी है, एलटी ग्रेड आपका हो गया, बीएसए हो गए, एबीएसए हो गए, और बड़ी बड़ी वैकेंसी में ये सफर को तय करते हैं। महज बीटीसी के पास सिर्फ 2 ही रास्ते बचते हैं, 1 से 8 तक, ठीक है। इसके अलावा इनके पास कोई चारा नहीं होता है, ठीक है। बाकी हम उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझ गए होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं आपसे, आवेदन की डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। देखिए, आवेदन की डेट का जहां तक सवाल है, यह सत्र काफी विलंब हो चुका है। अगर सत्र की हम बात करें तो इस चीज को देखकर लग रहा है नहीं बढ़ेगी, लेकिन आवेदन की स्थिति को देखकर लग रहा है कि डेट बढ़ेगी। लेकिन आप मेरी बातों को विश्वास मत करिए, छोड़िए आप, ठीक है। आप आवेदन अभी से कर दीजिए, आप डेट बढ़ने का इंतजार ना करें, ठीक है भाई। मैं अभी कह दूं डेट बढ़ेगी, हो सकता है खुदा खास्ता ना बढ़े, लेकिन डेट बढ़ने के चांसेस पूरे हैं, ठीक है, क्योंकि आवेदन की जो कंडीशन, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हर बार डेट बढ़ा है, ठीक है। कम से कम 2 बार आपकी डेट बढ़ती है भाई। आपकी जो है हाल ही में आपका 2025 लगने वाला है, तो चांसेस थोड़े से कम इसी चीज को देखकर जताया जा रहा है। बहरहाल मैं आपसे जरूर कहूंगा कि आप डेट बढ़ने का इंतजार ना करें, आप आवेदन जरूर कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि अभी 5-6 दिन आपके पास शेष बचा हुआ है। 5-6 दिन में हालांकि साइड भी नहीं चल रही है, ठीक है। आप अपने स्तर से थोड़ा सा 10-11-12 बजे के बाद अगर आप साइड पर विजिट करते हैं तो साइड अच्छी खासी चलती है, ठीक है। बढ़ने के जो भी होगा मैं आपको 1 दिन 2 दिन पहले बता दूंगा कि डेट आपकी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, बट आप वेट मत करिए, ठीक है। वेट करेंगे तो नुकसान आपका होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, भारी मात्रा में सीटें खाली रहने के अनुमान के जहां तक सवाल है, एक समस्या हमारे बीच में आई है, सीजीपीए और एसजीपीए को लेकर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें जितने भी यूनिवर्सिटी हैं सभी ने जो है ग्रेडिंग सिस्टम को लागू किया है। तो ग्रेडिंग सिस्टम जब से लागू हुआ है तब से किसी के सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए दे रहा है कि आप 9.5 से गुणा कर दीजिए अपने सीजीपीए में, आपका टोटल कितना परसेंट है वो आ जाएगा। कोई यूनिवर्सिटी 10 से करा रही है, कोई 9.5 से करा रही है, लेकिन उनको ये नहीं पता है, बच्चों को ये नहीं पता चल रहा है कि हमारे एग्जाम्स कितने नंबर में हो रहे हैं, ठीक है। जैसे पहले होता था किसी का एग्जाम 1800 में हो रहा है, किसी का एग्जाम 2400 में हो रहा था, ऐसे आपको पता चल जा रहा था। लेकिन जब से ग्रेडिंग सिस्टम आया ये नहीं पता चल रहा है, ठीक है। तो मैं आपसे बताना चाहूंगा, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते होंगे, जैसे एक तो आपका रज्जू भैया है, एक आपका डीयू है, ठीक है। जितने भी बच्चे रज्जू भैया के हैं और डीयू के हैं, उनकी मार्कशीट को देखकर, हालांकि मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, जो मुझे बताना है वो मैं साफ कहता हूं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मुझे अपनी बड़ाई स्वयं करनी। और भी जो यूनिवर्सिटी है, जैसे आपका अवध है, ठीक है, अवध यूनिवर्सिटी हो गया, इधर लखनऊ हो गया, गोरखपुर हो गया, इधर महाराजा सुहेलदेव हो गई, ठीक है, इधर सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी हो गई। ये सारी यूनिवर्सिटी जो है ये अपने मार्क को बता रखे हैं कि भैया हम टोटल मार्क जो है 100 में आपकी परीक्षाएं करा रहे हैं, मींस एक सब्जेक्ट का पेपर हम 100 नंबर में करवा रहे हैं, तो आप टोटल उसे ऐड कर लीजिए, आपका सीधा सीधा निकल आएगा, ठीक है। जिनका अच्छा, हमने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को जो पढ़ा था वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल का, और एक तो शायद हमने पढ़ा था महात्मा ज्योतिबा फुले का, रोहेलखंड विश्वविद्यालय, उसमें टोटल उन्होंने ये बताया था, दोनों यूनिवर्सिटी ने सेम यही बताया था कि हम जितने भी पेपर आपके होंगे सभी पेपर के हम 100 नंबर में करवाएंगे। यानी एक पेपर आपका 100 नंबर का, फिर अगला 100 नंबर का, अगला 100 नंबर का, ठीक है। अब 6 सेमेस्टर आपके होंगे, अब आप सेमेस्टर वाइज जोड़ लीजिएगा,
आपका जितना भी होगा, कहीं कहीं 7 सब्जेक्ट हो रहे हैं, कहीं कहीं 8 सब्जेक्ट हो रहे हैं, इसका डिसीजन आप खुद लीजिएगा कि हमारे कितने पेपर हुए। ठीक है, तो आप इस चीज को कैलकुलेट कर लीजिएगा। बड़ी समस्या यही है कि लोग कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए लोग अभी आवेदन भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट समय आपके लिए बचा है, आप कैलकुलेट करके कहीं ना किसी माध्यम से आप आवेदन कर दीजिए। अब आवेदन नहीं करेंगे तो आप वैसे भी बाहर हो जाएंगे, हो सकता है आवेदन कर दिया हूं, ठीक है, तो आपको संशोधन वगैरह बाद में दे दिया जाए, आप सही करवा लीजिए, इसलिए आवेदन आप जरूर कर दीजिएगा। अगर इनके चक्कर में पड़ेंगे तो दोस्त मामला आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, रही बात 12वीं, अब की बार नहीं होगा। फॉर्म रिजेक्ट का जहां तक सवाल है, देखिए अगर आप जो है फॉर्म रिजेक्ट आपका कहां से होता है, फॉर्म रिजेक्ट के चांसेस अब की बार थोड़े से कम इसलिए हैं, ठीक है, वैसे फॉर्म रिजेक्ट जब आपका डाइट पर आपका डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई के लिए जाता है, आपने जो गलती किया, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया, वो तो आप कोई भी गलती क्यों ना करें, प्राइवेट वाले आपका एडमिशन ले लेंगे, भैया आइए हमारे यहाँ एडमिशन होगा, क्योंकि उन्हें पैसा मिलता है। ठीक है, लेकिन आप तो पैसा फीस वगैरह दे दिए उन्हें, जो भी 10-20 हजार देना है, लेकिन समस्या आपको तब आएगी जब आपका डॉक्यूमेंट जाएगा डाइट पर वेरिफिकेशन के लिए। डाइट वालों को आपने पैसा नहीं दिया है, ठीक है, वो क्या करेंगे, काट के जीरो कर देंगे, वहीं से आपका फॉर्म होगा रिजेक्ट। और आप जब फॉर्म आपका रिजेक्ट होगा तो कोई सही नहीं करवा सकता, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। इसलिए अगर नॉर्मल सी गलतियां हैं, ठीक है, जैसे लोग मार्कशीट नंबर वगैरह ये सब गलती कर रहे हैं, तो ये सब क्षमा करने योग्य हैं, आप एफिडेविट वगैरह लगा देंगे चल जाएगा। बाकी और आप बड़ी बड़ी गलतियां, कोई तो ऐसी गलतियां होती है, नाम की जगह पिता का नाम, पिता की जगह किसी और का नाम, इस तरह से लोग गलती कर रहे हैं, ये चीजें गलत है। ठीक है, ये आपका क्षमा योग्य नहीं, ये क्षमा नहीं होगा। ठीक है, आप कोई भी जो है एफिडेविट लगाइए, ये चीजें गलत है। ठीक है, चलिए बाकी और भी चीजों को मैं लगातार आपको बताता रहूंगा, आप परेशान मत होइएगा। वेबसाइट अपडेट का जहां तक सवाल है, वेबसाइट आपके नहीं चल रही है, आप कोशिश करिए, ठीक है, कि आप रात में ही ट्राई करें तो बेहतर आपके लिए होगा। लास्ट हमारा मुद्दा है जो है कम आवेदन पर मेरिट्स जो है समझे। देखिए जाहिर सी बात है, अगर आवेदन कम होगा तो मेरिट भी आपकी, मेरिट तो वैसे जाएगी जैसे पहले जाती थी, लेकिन कम, जैसे जब बच्चे कम रहेंगे तो जाहिर सी बात है, ठीक है, कंपटीशन भी कम रहेगा, और कंपटीशन कम रहेगा तो हर कोई डाइट पर नहीं जाना चाहता है। ठीक है, हर कोई डाइट पर नहीं जाना चाहता है, तो अब की बार अभी तो इसका अनुमान लगा पाना बिल्कुल मुश्किल है कि एक हफ्ते में कितने आवेदन होंगे, बट आप परेशान मत होइएगा, मैं आपके लिए उपलब्ध हूं, आपको बताऊंगा कि अभी जो है कम, अगर जितने आवेदन होते हैं, ये आंकड़ा तभी लगाया जा सकता है जब टोटल आवेदन समाप्त हो जाए। ठीक है, कितने आवेदन होते हैं, 1 लाख होता है, 2 लाख होता है, 1.5 लाख कितना होगा, उसके बाद ये आंकड़ा लग पाएगा कि अब आपकी मेरिट कितनी जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल के लिए उम्मीद करते हैं कि हमने सारी चीजें आपको बता दी है। ठीक है, बट अगर कहीं और भी आपको कुछ कंफ्यूजन है तो बिल्कुल आप अपनी बातों को हमसे पूछ सकते हैं। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, अगर आपको कम फीस में एडमिशन की जरूरत है तो आप संपर्क जरूर करिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप उस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।